हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आपने अगर इस वीडियो में थंबनेल पे देख के क्लिक किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जॉब अप्लाई किया है या कहीं से आपको ऑफर लेटर आया है या आने वाला है और उस चीज़ को आप ये पहचानना चाह रहे हैं कि क्या आपने सही जगह एप्लीकेशन डाली है या सही जगह से ऑफर लेटर आया है या ऑफर लेटर आपका रियल है या फेक है, या वो जॉब कंसल्टेंट जिसने आपको ऑफर लेटर भेजा है क्या वो सही है या कंसल्टेंसी फ्रॉड तो नहीं है या ऑफर लेटर तो फेक नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, इसलिए आपने क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह आप हैं। क्योंकि मेरे पास में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब में। रोज़गार हिंद पे ही आपको, अगर आप रोज़गार हिंद फेक जॉब ऑफर लेटर डालेंगे, रोज़गार हिंद डालेंगे आगे या ना भी डालेंगे तो आपको सबसे टॉप पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और उसकी वजह से 10, 12, 15 ऑफर लेटर डेली आते रहते हैं और जिसका लोग अब चार्ज भी पे करने लगे हैं। तो शुक्रिया उन लोगों का कि एटलीस्ट मेरे टाइम की वैल्यू समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले मेरे से बहस करते थे कि फ्री में चेक करना है, और आप भी समझते हैं कि एक जो वर्किंग पर्सन है उसके पास कितना टाइम होगा कि वो सारे ऑफर लेटर, जिसमें 2 घंटे 4 घंटे कभी कभी 2 दिन लग जाता है, वो फ्री में चेक कर पाए। तो इसलिए मुझे उन लोगों को टाइम देना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितने सारे ऑफर लेटर्स मेरे पास में डेली बेसिस पे आते हैं। इवन यूएस का भी ऑफर लेटर या कनाडा का या सिंगापुर का या रशिया का, कहीं का भी ऑफर लेटर आता है। उसके साथ साथ वीज़ा भी आ रहे हैं लोगों के और मुझे वेरीफाई करना पड़ता है क्योंकि वो पेमेंट कहीं ना कहीं देते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आखिरकार जो लोग कर रहे हैं इस तरह का ऑफर लेटर जो सेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी कमी है जिसकी वजह से आप फंस जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में कहीं ना कहीं आपके दिमाग से वो चीज़ें हट जाएंगी जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक्साइटमेंट पैदा करती है आपके अंदर कि वो नौकरी जो आपको मिलने वाली है वो रियल है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप धोखा खा जाते हैं। कहीं ना कहीं वो ऑफर लेटर जो आपको मिला है वो सोच में आप पड़ जाते हैं कि रियल है फेक है, उसकी वजह से आप डाउट में आ जाते हैं। आज आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप कहीं जॉब एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको अपनी काबिलियत चेक करना है कि क्या आप उस प्रोफाइल के लिए जो सामने वाले ने जेडी डाली है या प्रोफाइल डाली उसके लिए काबिल हैं आप या नहीं। आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद में आपको मेल आ जाती है या कॉल आ जाती है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है और ये कंफर्मेशन दे दी जाती है कि योर सीवी शॉर्ट लिस्टेड, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, आपको व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन चालू हो जाती है या मेल पे चालू हो जाती है कन्वर्सेशन, और उसके बाद आपको लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन मेल है क्योंकि आपको वेबसाइट भेजी जाती है। और वेबसाइट जो खुलती है, आपको शायद ये नहीं पता होता है कि वेबसाइट में जो नंबर दिया रहता है, भले वो कनाडा का हो या सिंगापुर का हो या ऑस्ट्रेलिया या यूएस का हो, उस पर जो ईमेल आईडी होती है, उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो बिल्कुल उसी नंबर से मेल आएगी आपको, उसी ईमेल आईडी से मेल आएगी और उसी नंबर से कॉल आएगी आपको। सोचने की बात ये है कि आप अगर किसी सामने वाले से ये पूछते हैं कि क्या ये सही है नहीं, और वो आपको बता देता है कि नहीं ये फेक ऑफर लेटर है, तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि उसी नंबर से कॉल आई है, उसी नंबर से मेल आई है। ये कैसे पता करना है कि क्या वो वेबसाइट में जो नंबर दिया हुआ है, ये वेबसाइट में जो नाम दिया हुआ है, जो ईमेल आईडी दी हुई है, क्या वो सही है? अब ये समझने की बात है कि क्योंकि अब आपको वेबसाइट भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप डोमेन चेक करेंगे तो आपको गूगल पे कहीं ना कहीं कई सारे डोमेन के जो चेक करने के वेबसाइट हैं वो भी मिल जाएंगी। उस पर ये बता देता है कि वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, ये कब रजिस्टर्ड हुई है, कौन सा नंबर इसमें रजिस्टर्ड हुआ है, वेबसाइट में बाहर कौन सा नंबर है और रजिस्ट्रेशन में कौन सा नंबर डाला गया, ये आपको पता चलेगा। दूसरी बात आपको ये देख लेना है कि वो वेबसाइट जो रजिस्टर्ड है गूगल में डालने के बाद में गूगल ने कोई रिव्यूज़ दिए हैं उसके, या गूगल में लोगों ने उस वेबसाइट पे उस कंपनी के रिव्यूज़ दिए हैं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके रिव्यूज़, अगर वो वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा हरा भरा आपको दिख रहा है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा लग्जरी दिख रहा है सब कुछ, लेकिन उसके रिव्यूज़ कुछ नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझ लेना है कि वेबसाइट कहीं ना कहीं सिर्फ दिखाने के लिए है। और वेबसाइट बनाने में 3000 5000 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। और उस पर नंबर डलवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब आपके पास किसी नंबर से कॉल आती है, आपको लगता है कनाडा के नंबर से कॉल आ गई, या तो आपको यूएस के नंबर से कॉल आ गई, या तो आपको सिंगापुर के नंबर से कॉल आ गई, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मेरे पास में, मैं दुबई जाता रहता हूँ, दुबई से आना जाना मेरा है, और मेरे पास अगर दुबई का नंबर एक है और मैं दुबई के नंबर से यहाँ से कॉल करूँ आपको इंडिया से, तो शायद आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि ये इंडिया से कॉल है, आपको लगेगा कि दुबई से कॉल है। और यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबसाइट पे जो नंबर है वहाँ से कॉल आई थी। आपको एक चीज़ देखना है कि अगर आपका एक इंटरव्यू होता है तो वीडियो कॉल पे आपको इंटरव्यू
देना है। और कोशिश करिए कि अगर वीडियो कॉल पे इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। और सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं 110% वो आपको टेलीफोन पे इंटरव्यू लेंगे, मेल पे इंटरव्यू लेंगे, लेकिन कभी वीडियो कॉल पे इंटरव्यू नहीं लेंगे अगर वो रियल नहीं है। अगर वो रियल हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करेंगे। मीन्स कि अभी जूम पे इंटरव्यू हो रहा है, अगर वो रियल हैं तो उनको वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेना होगा, और वो भी एक अकेला आपसे नहीं, एक टाइमलाइन होती है जो कंपनी की तरफ से डिसाइड की जाती है। एचआर अपना टाइम निकालता है और उस टाइम ड्यूरेशन में 10-20 लड़कों का जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, जो एचआर असिस्टेंट एचआर रहते हैं, जो रिक्रूटमेंट टीम रहती है उनकी तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, उन सभी को इन्वाइट किया जाता है उस टाइम पे। और जूम पे और या वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी ग्रुप मीटिंग या ग्रुप इंटरव्यू के साथ में उनको टाइम दिया जाता है और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और इस तरह से एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद में कहीं ना कहीं उसमें रियलिटी दिखती है कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। आपको डायरेक्ट कॉल आ जाना या आपने सीवी भेज दिया उसमें सिलेक्शन हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा है। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो आपको सोचना है कि जब ऑफर लेटर आ जाता है, ऑफर लेटर आने के बाद में कई सारी चीज़ें ऑफर लेटर में ऐसी दी होती हैं जो सोचने और समझने की बात है। उसमें अगर आपको QR कोड दिख रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार QR कोड है, QR कोड में वही कंपनी दिख रही है जो कंपनी है एक्चुअल में। तो QR कोड आप ये जान लीजिए, किसी कंपनी का अगर आप लोगो उठा के और गूगल से ऑफर लेटर में चिपका देते हैं तो ऑफर लेटर में भी वही लोगो दिखेगा जो आपने उठाया है, मतलब दूसरी कंपनी का। वैसे ही लोगों को भी उठा के डाला जा सकता है, QR कोड को भी उठा के डाला जा सकता है। बड़ी बात यह है कि उस पर ईमेल आईडी और यह नाम जो दिया हुआ है कंपनी का, कई बार लोग वेरीफाई नहीं करते हैं कि ईमेल आईडी क्या है, नाम क्या है। .in की जगह .net है, .com है, .uk है, या .in है, कुछ भी है, लेकिन वो जो एक्चुअल वेबसाइट है वो मिसमैच कर रही है। ये चीज़ लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो एक्चुअल में स्पेलिंग्स होती हैं, जो राइटिंग स्किल होती है, जो प्रोफेशनल वे में लिखी जाती है, उस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग। तो वो चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एडिटिंग जो होती है उस पर आप ये जान लीजिए कि जो फॉन्ट साइज़ एंड डिज़ाइन है वो अक्सर चेंज होता है। तो एक्चुअल में जो ऑफर लेटर होता है उस पर अगर एडिटिंग होती है उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा जूम करके देखने की ज़रूरत है। जब जूम करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, अगर कोई लोगो उठाया हुआ है या सिग्नेचर उठाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का जो कलर होगा और जो उठाया हुआ कलर होगा उसमें कहीं ना कहीं भले वो वाइट हो, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वो डिफरेंस ही मेन आपको ये जस्टिफाई करेगा, ये क्लैरिफाई करेगा कि आपने जो ऑफर लेटर लिया हुआ वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि वो चलिए ऑफर लेटर फेक भी है, लेकिन किसी रियल कंसल्टेंट ने दिया है तो क्या करें। मीन्स कि जो जेन्युइन कंसल्टेंट है, जिनका एक बड़ा ऑफिस है, जो 10 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और जो एक वैल्यू है मार्केट में, उन लोगों ने ऑफर लेटर अगर आपको दिया है तब क्या करें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इस टाइम पे हो रही हैं लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रह गया, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, लोगों ने कर्जा ले रखा था, वो कर्जा आज नहीं पूरा कर पा रहे हैं, ऑफिस का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, लोग घर नहीं चला पा रहे हैं, अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, नए इन्वेस्टमेंट जो किए हैं वहाँ फेल हो गए हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसे की कमी हो गई है। अब ये बड़े बड़े लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेलेंगे। क्या करेंगे कि ये जो है आपको एक रियल जॉब दिखाएंगे, जॉब दिखाने के बाद में आपसे पैसे एडवांस में रखेंगे, आपसे एडवांस पैसे लेने के बाद में उस पैसे को उठा के इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सारी जगह हैं जो ब्लैक को वाइट बना देने वाली आजकल जो शेयर मार्केट चल रही है, या आप बिटकॉइन देख लें। तो आपने अगर किसी बड़ी कंसल्टेंसी है या बड़े एजेंसी ने उठा लिया 10-20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मार्केट से और उसको इन्वेस्ट कर दिया और 4 महीने वेट करवाया, आपको 6 महीने वेट करवाया कि आपका काम नहीं हो रहा है, आपने तो 20,000 दिए होंगे, 25,000 दिए होंगे, लेकिन उसके पास में सैकड़ों लोगों ने अगर दिए होंगे तो उनके पास में करोड़ों में पैसा आ जाता है। अब वो पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में उनसे पैसे कमा लिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि आप जब 6 महीने तक इंतजार करते हैं, आपका वीज़ा नहीं लगता है, आपका टिकट नहीं आता है, या आपका कोई काम नहीं होता है, तब आप जाके उनसे जब फाइट करते हैं तो क्या करते हैं कि वो उसी इन्वेस्टमेंट से उठा के आपको कहीं ना कहीं पैसे पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो रियल है, क्योंकि उनको मार्केट में रहना है। और जो फाइट करता है
पैसे उसी को रिटर्न जाके दे दिए जाते हैं। और जो फाइट नहीं करता है कहीं ना कहीं उनको इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि 100 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों में समझ जाते हैं कि उनके साथ गेम हो रहा है, लेकिन बाकी सारे लोगों को लग रहा है कि अभी भी जिस जगह काम हो रहा है उनका वो होगा। तो इस बात को भी समझिए कि कई सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो वक्त आने पे कहीं ना कहीं 4 महीने 6 महीने का आपको टाइमलाइन देके और पैसे रिटर्न भी कर देते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। आपका लेकिन काम नहीं हो पाता है और आपका नुकसान भी नहीं होता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है वो उन लोगों के साथ में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस सेटअप कर रखा है, जिन्होंने मार्केट में सालों से बैठे हुए हैं। तो आपको ये भी बात को ध्यान देना है कि क्या वाकई में, अब ये पहचानेंगे कैसे आप, क्योंकि आपको तो पता है कि जिस बंदे ने आपको या जिस कंसल्टेंसी ने आपको जॉब दी है या ऑफर लेटर दिया है उनका बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है। आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो जॉब ऑफर लेटर जो जहाँ से आया है, कौन सी कंट्री से आया है, कौन सी कंपनी से आया है, क्या वो कंपनी हायरिंग कर रही है नहीं, वो कंसल्टेंसी जो है वो कंट्री जो है वो हायरिंग कर रही है नहीं, कंट्री ने कहीं ऐसा तो नहीं बैन कर दिया है फ्लाइट, ये कंट्री के जो ट्रैवल गाइडलाइंस है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता करने की ज़रूरत है। तब जाके आप उस कंसल्टेंसी जो बहुत रिप्यूटेड है उससे भेजा हुआ ऑफर लेटर वो वेरीफाई कर पाएंगे। और ये पता करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी कहाँ कहाँ पे ट्रैवल बैन है, कहाँ कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, इसका वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ऑफर लेटर से रिलेटेड और जो आपकी फेक जॉब्स होती हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और बाकी अगर फिर भी आप मुझे पूछना चाहते हैं या मुझे भेजना चाहते हैं ऑफर लेटर, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, नीचे नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जान लें, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कई सारे लोग गाली भी देते हैं और गाली दे के मुझे जो है फ्री में चाहते हैं कि मैं ऑफर लेटर चेक कर दूं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वीडियो में क्यों क्लियर करता हूं हर चीज़ को, क्यों आपको ये बताता हूं कि वाकई में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि आप ऑफर लेटर खुद से चेक करें। लेकिन मेरे पास अगर भेजते हैं तो थोड़ा सा मेरे टाइम की वैल्यू को समझें, और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अधिक चार्ज नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा लाख 2 लाख नहीं रखा है। आपका 50,000 या 20,000 30,000 कहीं अगर लग रहा है, उसका नुकसान आपका बच रहा है, तो 500 रुपये आपके लिए कीमत नहीं रखता है। लेकिन अगर आप सोचें कि 50,000 चला जाए, उसके बाद आप मुझे कहें कि मैं 5,000 आपको दूंगा, आप मेरा पैसा निकाल दें, तो शायद ये मेरे बस का नहीं होगा, किसी के बस का नहीं होता है। हालांकि हाँ, कोई दबंग होगा तो जाके धमकी दे के या कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर करके और पैसे निकाल ले। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही हम इस तरह के गेम कर सकते हैं, ना इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए सिंपल सी बात है कि अगर आप ऑफर लेटर भेजते हैं तो नंबर पे मैसेज आएगा आपके, वेरिफिकेशन चार्ज जो है आप उसमें से पेमेंट करके, और लेकिन ये गारंटी है कि आपका पेमेंट या वेरिफिकेशन चार्ज आपका फालतू नहीं जाएगा, और ना ही ऐसा होगा कि मैं आपसे बात ना करूं या आपको सेटिस्फाइड ना करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपका पैसा आता है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और टच में रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए, मिलता हूँ आपको कुछ और नई अपडेट्स और नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।